हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का 11th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिव्स आर इज इक्वल टू पी क्यू। डिस्टेंस पी क्यू में रिलेशन, यानी रिलेशन क्या दे रखा है, पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि जो डिस्टेंस पी की है ओरिजिन से वही डिस्टेंस क्यू की है ओरिजिन से। तो इसको हमने क्या करना है, देखो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। और हमें पता है कि जब इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो यानी कि हमें रिलेशन में तीन टाइप प्रूफ करने हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। हमें तीन टाइप्स प्रूफ करेंगे तब हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिस थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ये आगे वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम ये सेकंड पार्ट बाद में प्रूफ करेंगे। पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन चीज़ें प्रूफ करते हैं। देखो तीन रिलेशन, तो ए क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, ए क्या है हमारा, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इस प्लेन में सारे पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स। और रिलेशन क्या है कि जो P है, जितनी डिस्टेंस P की ओरिजिन से है उतनी डिस्टेंस Q की भी ओरिजिन से है। तो रिफ्लेक्सिव लेके चलेंगे। देखो हमने क्या करा, लेट O बी द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हमने O एक ओरिजिन ले लिया और हमने जो है एक पॉइंट इसके अंदर से लिया। ए सेट जो हमें दे रखा है ना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, तो इसमें से एक पॉइंट लिया P। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग कर रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम देखो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये देखो पी पी बिलोंग्स टू आर करेगा, यानी कि पी पी जो है हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर होते हैं, सेट के अंदर हैं, जो हमें गिवन सेट है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो है खुद का खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। इसके लिए ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा बनाने के लिए जो भी हमने पॉइंट लिया है, पी लिया है जैसे हमने सेट में से, तो P का P के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि जो P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, P बिलोंग्स टू R ही रहेगा फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A के लिए। तो यानी कि OP इज इक्वल टू OP का यानी का मतलब है कि P की O के साथ डिस्टेंस, P की O के साथ जो हमारी डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि P जो है वो हमेशा ओरिजिन से सेम रहेगा। तो खुद एलिमेंट खुद से इक्वल ही डिस्टेंस पे, ओरिजिन से सेम ही डिस्टेंस पर होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। अब हमें सिमेट्री के लिए प्रूफ करना है। देखो हम लेके चलेंगे कि पी क्यू रिलेशन में है, यानी कि जो P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वही डिस्टेंस Q की है फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू ए। यानी कि पी क्यू हमने दो पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं, ए से लिए हैं। तो पी क्यू अगर रिलेशन में, इसका मतलब जो डिस्टेंस ओ की पी की ओरिजिन से है वही डिस्टेंस क्यू की भी ओरिजिन से है। तो इसका मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ये तो हम लेके चल रहे हैं। अब इसको अगर हम रिवर्स कर दें, ओ क्यू इज इक्वल टू भी तो ओ पी आएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू पी भी हमारा आर से बिलोंग करेगा, क्यू पी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हम करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव में हम लेके चलेंगे इफ़ पी क्यू भी रिलेशन में है, क्यू एस भी रिलेशन में है, तो और हमने पी क्यू एस कहाँ से लिए हैं, ए में से लिए हैं। तो हमारा जो पी की डिस्टेंस है ओ से ओरिजिन से वही हमारी क्यू की डिस्टेंस है, यानी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है। इसी तरीके से जो क्यू की डिस्टेंस है ओरिजिन से वही एस की, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। देखो ओ पी ओ क्यू के इक्वल भी है और ओ क्यू ओ एस के इक्वल है। तो ओ पी ओ क्यू के और ओ क्यू ओ एस के, तो ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एस के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि जो पी एस है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट अब देखते हैं आगे फर्दर से आगे जो लिखा हुआ है हमने कि ऐसे पॉइंट्स जो P से रिलेट करते हैं, ऐसे पॉइंट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज़ रिलेटेड टू P। तो ये जो P से रिलेट करते हैं वो क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो जैसे हमने ये ओरिजिन लिया, अब ये हमारा P है, तो P के जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे हमने एक और पॉइंट Q ले लिया, उतनी ही डिस्टेंस पे हमने पॉइंट S ले लिया। तो हम ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स ले लेते हैं जो कि P से रिलेट करते हैं, यानी कि जितनी डिस्टेंस P की ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस पर हमने अगर हम पॉइंट्स ले लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक सर्कल। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P मीन्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, तो फॉर्म क्या करेगा, ये एक सर्कल फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अब हमारा 12th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी ए हमें कैसा सेट दिया है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दिया है, और हमें रिलेशन क्या दिया है, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि जो T1 है वो सिमिलर कौन से होते हैं, जिनकी जो हमारे देखने में शेप होती है वो इक्वल होती है, एक जैसी होती है, इक्वल नहीं एक जैसी होती है। जैसे कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, देखो देखने में ये सर्कल ही है, ऐसी ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, तो यानी कि जो देखने में एक जैसे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है, सिमिलर होने के लिए अगर कोई भी दो फिगर को हम सिमिलर कहते हैं तो उनकी जो साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। किसी भी दो फिगर को अगर हम सिमिलर कहते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो ये हमें भी याद रखना है। तो अब हमने इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन करना है, इसके आगे का पार्ट बाद में करेंगे, तो पहले इसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। देखो तो रिलेशन हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है पहले, तो हमने कोई भी एक ट्राइंगल लिया, T1 बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, हमारा A से। ठीक है, अब ये जो एक ट्राइंगल है वो खुद से तो सिमिलर होगा ही होगा, एक ट्राइंगल जो हमने लिया है या कोई सा भी हम ट्राइंगल लेंगे तो क्या होगा, वो खुद से तो सिमिलर होगा ही होगा, तो इस वजह से T1 क्या हो जाएंगे, बिलोंग्स टू R हो जाएंगे, यानी कि रिलेशन में बिलोंग करेंगे, तो T1 इज सिमिलर टू T1। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने दो ले लिए, T1 और T2 ले लिए, T1 और T2 हमने कहाँ से ले लिए, सेट में से ले लिए जो हमें गिवन सेट है। अब देखो T1 अगर हम मान के चलते हैं कि जो T1 ट्राइंगल है वो T2 ट्राइंगल के सिमिलर है, यानी कि T1 T2 बिलोंग किस में कर रहे हैं, R में, यानी T1 सिमिलर है T2 के, सिमिलर का साइन है, और तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, T1 के। अगर T1 सिमिलर है T2 के तो ये T2 भी सिमिलर हो जाएगा किसके, T1 के। इसका मतलब जो T2 T1 है वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, R से बिलोंग करेंगे। T2 T1 किससे बिलोंग करेगा, R से, तो रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर हमने 3 ले लिए, देखो T1 हम 3 लेके चलते हैं, देखो T1 T2 और T3 हमने कहाँ से ले लिए, A में से ले लिए। ठीक है, T1 T2 T3 हमने कहाँ से ले लिए, A में से ले लिए। तो इफ़ हम लेके चलते हैं कि यदि T1 और T2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, R से बिलोंग करते हैं, यानी कि T1 जो है सिमिलर है किसके, T2 के, तो एंड T2 भी बिलोंग सिमिलर है किसके, T3 से, यानी T2 T3 भी बिलोंग किससे कर रहे हैं, R से कर रहे हैं, तो T2 भी सिमिलर हो गया हमारे किसके, T3 के। अब देखो T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो क्या हो जाएगा हमारा, T1 जो है सिमिलर हो जाएगा किसके, T3 से, तो T1 T3 बिलोंग किसके कर जाएंगे, हमारे R से बिलोंग कर जाएंगे, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब हम आगे वाला बढ़ते हैं। इसका आगे का पार्ट क्या लिखा है, हमने 3 ट्राइंगल को कंसीडर करना है, 3 ट्राइंगल्स T1 T2 और T3, इनकी साइड्स दे रखी हैं, देखो पहले की साइड 3 4 5,
फिर दूसरे वाले की 5, 12 और 13 और तीसरे वाले की 6, 8 और 10। और इन्होंने कहा है व्हाट ट्राइंगल्स अमंग T1 एंड T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो ये जो है हमारे इनमें से तीनों में से कौन आपस में रिलेट करते हैं। तो मैंने अभी पहले ही बताया था इस क्वेश्चन में कि कोई भी दो ट्राइंगल्स को या कोई भी दो फिगर को सिमिलर होने के लिए जो इनकी साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी पहले T1 और T2 की साइड देखते हैं, देखो 3/5, 4/12 और 5/13। तो इसका रेशो, इसका और इसका, इन तीनों का रेशो क्या है, डिफरेंट आ रहा है, कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम T1 का T3 के साथ करके देखते हैं। तो 3/6, 4/8, 5/10। तो यानी तीनों का क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 और T3 की साइड्स कैसी होगी, प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि T1 जो है सिमिलर हो गया किसके, T3 से। तो T1 इज रिलेटेड टू T3। हमारा 13 क्वेश्चन के बाद हमारा आ जाता है 13 क्वेश्चन आता है अब हमारा। देखो इसमें क्या दिया है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब की बार ए हमें क्या दे रखा है, देखो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स दे रखा है। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो कि लाइन से बनते हैं हमारे, ठीक है। पॉलीगन्स कौन से होते हैं, जो हमारी लाइन से ड्रॉ होते हैं, यानी लाइन से कंप्लीट होते हैं हमारे। जैसे सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है हमारा, ट्राइंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, फिर आगे आपका बहुत सारे पेंटागन, हेप्टेन, ये सारे हो जाते हैं। तो पॉलीगन सबसे छोटा कौन सा होता है, जो 3 साइड्स का होते हैं, ट्राइंगल। तो जो लाइन से फिगर बनती है उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो इसके अंदर ए हमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन दे रखा है। और रिलेशन क्या दे रखा है, देखो P1 P2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो हमें रिलेशन ऐसा दे रखा है कि P1 और P2 में क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड दे रखी है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव लेके चलेंगे। तो हमने क्या है, एक P1 लिया पॉलीगन, कहाँ से ले लिया हमने, A में से ले लिया। तो हम जानते हैं कि खुद के साथ जो है सेम पॉलीगन का सेम नंबर ऑफ साइड तो होंगी खुद के साथ सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, यानी P1 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा। फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू R के लिए। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए प्रूफ कर देंगे। देखो P1 और P2 दो ले लिए पॉलीगन हमने, किसमें से, A में से ले लिए, ठीक है। अब ये P1 P2 बिलोंग्स टू R करेंगे। तो देखो क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम लेके चलते हैं कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी P2 P1 कर दें, तो उनमें भी तो सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। इफ़ P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो इनके कन्वर्स यानी P2 और P1 में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट अगर हम 3 पॉलीगन लेके चलते हैं, P1 P2 और P3 हमने A में से लिया। तो इफ़ P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, यानी कि हमारा जो है P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है और P2 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड है। तो ऑब्वियस बात है P1 और P3 में भी क्या हो जाएंगी, सेम नंबर ऑफ साइड हो जाएंगी, यानी कि P1 P3 बिलोंग किससे कर जाएगा, R से। तो रिलेशन कैसा हो गया हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ तक तो प्रूव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आगे इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल्स T विद द साइड्स 3, 4 और 5। तो हमसे ये पूछा है कि एक राइट ट्राइंगल दे दिया T, इन्होंने हमें एक राइट ट्राइंगल T दे दिया और उसकी साइड दे दी 3, 4, 5। राइट ट्राइंगल T दे दिया, राइट ट्राइंगल T दे के, और उसकी हमें साइड क्या दे रखी है, 3, 4, 5 दे रखी है। अब इन्होंने कहा है कि ये A से किस तरह से रिलेट करेगा। तो हमें देखो, हमें एक ऐसा सेट दे रखा है, सेट ऑफ पॉलीगन दे रखा है। इसमें अब कौन से भी ट्राइंगल हो, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे ट्राइंगल्स भी होते हैं पॉलीगन के अंदर, और हमारे क्वाड्रिलेटरल्स भी हो सकते हैं, और आगे एक्सेट्रा आगे भी हो सकते हैं। तो लेकिन हमें रिलेशन किस में दे रखा है, जो ऐसे पॉलीगन लेने हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड हो। हमें ये जो राइट ट्रायंगल दे रखा है ये भी ऐसे ही दे रखा है, और 3, 4, 5 इसका भी कोई रोल नहीं है। हमारा मेन रोल क्या है, सिर्फ ट्रायंगल का, यानी कि जो ए से रिलेट करने के लिए हमें किसका यूज़ होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड का।
तो ए से सिर्फ वही रिलेट करेंगे जो सारे ट्राइंगल होंगे, यानी कि जिनकी जो साइड है 3 साइड होंगी वही तो, क्योंकि हमें रिलेशन ही कौन सा दे रखा है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड हो, ऐसे रिलेशन निकालना है। तो हमें राइट की ज़रूरत है, यानी 90 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी 3 ही साइड होती हैं। कोई भी ट्राइंगल हो उसमें कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी हमारी। तो हमें ए से रिलेट करने के लिए क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो किससे रिलेट करेंगे, ए से, केवल ट्राइंगल, क्योंकि हमने किसकी बात करी, सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड किसकी होंगी, ट्राइंगल्स की होंगी रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स रिलेटेड टू ए, ये हमारे नेक्स्ट पार्ट का आंसर। हमारा 14th क्वेश्चन है, अब देखो, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई। अब की बार हमें एल कौन सा सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं उनका सेट एल दे रखा है। और आर बी द रिलेशन इन एल, और आर हमें कैसा रिलेशन दे रखा है, देखो L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है रिलेशन। अब हमें फिर से वही करना है, देखो इसको पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है पहले। तो हमने एक L1 लाइन ले ली जो कहाँ से बिलोंग करती है, सेट, गिवन सेट यानी L में से बिलोंग करती है। तो जो एक लाइन होती है वो खुद के पैरेलल तो होती ही होती है, देखो परपेंडिकुलर नहीं होती लेकिन पैरेलल, क्योंकि इस लाइन के ऊपर अगर हम एक और लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल। तो हर लाइन जो है खुद के तो पैरेलल होती ही है, तो यानी कि L1 क्या हो जाएंगी, बिलोंग्स टू आर हो जाएंगे। तो क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो रिलेशन कैसा हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए हमने L1 L2 ले लिया L में से, तो अगर L1 पैरेलल है L2 के, देखो अगर L1 पैरेलल है L2 के, हम लेके चलते हैं, यानी L1 L2 जो बिलोंग कर रही है R में से, L1 पैरेलल है L2 के, तो ऑब्वियस है L2 भी पैरेलल होगी किसके, L1 में से, L1 के। तो L1 अगर पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल किसकी हो जाएगी, L1 के हो जाएगी, यानी कि L2 L1 किससे बिलोंग कर जाएगा, हमारा रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 लाइंस ले ली, L1 L2 और L3। तो हम लेके चल रहे हैं कि इफ़ L1 पैरेलल है किसके, L2 के, और L2 पैरेलल है किसके, L2 यहीं पे बना लेते हैं, L2 पैरेलल है L3 के। ठीक है, ये छोड़ो, L1 पैरेलल है L2 के और L2 जो है पैरेलल है किसके, L3 के। तो हमारा जो L1 है वो भी तो L3 के पैरेलल हो जाएगी। L1 अगर L2 के पैरेलल और L2 L3 के, तो L1 किसके पैरेलल हो जाएगी, L3 के पैरेलल। तो L1 L3 कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे, हमारे R से बिलोंग, यानी रिलेशन से। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। देखो अब हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट आगे का पार्ट है इसमें, शो दैट R इज एन फर्दर द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x। तो हमें ऐसी लाइंस निकालनी हैं जो कि इस लाइन से रिलेट करती हैं, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेट करती हैं। तो हमें रिलेट करने के लिए हमें जो गिवन सेट है, जो गिवन रिलेशन है उसमें जाना पड़ेगा। तो यानी कि हमें ऐसी लाइंस ढूंढनी है जो इस लाइन के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जो गिवन लाइन जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है इसके पैरेलल होगी, हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है। तो हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी का। अगर हम इसमें से कंपेयर करते तो m यानी कि क्या होती है, लाइन की स्लोप। तो स्लोप क्या हो गई इसकी, 2 हो गई। जो हमें गिवन लाइन है इसकी स्लोप क्या हो गई, 2 हो गई। तो किसी, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं, अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या हो जाती है, इक्वल। ठीक है, अगर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी भी 2 लाइन की स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। तो जो भी लाइंस, जिस भी लाइन की स्लोप 2 होगी वो इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो द लाइन विच हैज स्लोप 2
इज रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी कि जो भी लाइन, तो हमें देखना तो कहाँ से पड़ेगा, रिलेशन में से। ये रिलेट तो करेगी लेकिन किससे करेगी, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो जो जिस लाइन की स्लोप 2 होगी वो इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और वो रिलेट कर जाएगी इस लाइन से y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 15 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है हमें, एक सेट दिया है सबसे पहले 1 2 3 4, और रिलेशन हमें ये गिवन है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से रिलेशन है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो हम देख लेते हैं। देखो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव करने के लिए 1 1, क्योंकि हमें ये दे रखा है सेट, तो हर एक का खुद के साथ होना चाहिए। तो यानी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4। तो यानी कि इसमें खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर 1 2 है तो इसका 2 1 भी होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी 2 1 नहीं है। तो यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए हमारा क्या है, अगर 1 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो 1 का भी किसके साथ होना चाहिए, 2 का, तो ये यहाँ मिल जाएगा। तो यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा मिल गया यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर देख लो, 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, ये भी हो गया। तो कहीं पर भी चेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी हमें मिल रही है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कि जो हमें रिलेशन गिवन है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका बी ऑप्शन सही है। 16 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमें, देखो आर विद द रिलेशन इन द सेट एन। तो हमें एक सेट नेचुरल नंबर का दे रखा है, देखो नेचुरल नंबर का सेट है, और रिलेशन क्या है हमारे पास, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और बी जो है हमें ग्रेटर देन 6 दे रखा है। तो इन 4 ऑप्शन में से देखो हमारे पास जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 6 से बड़े के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। देखो इसमें गिवन अकॉर्डिंग 6 8 बचता है हमारे पास, या फिर 8 7 है, या फिर 3 8, 3 ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन हमें देखो ये भी तो प्रूफ होना चाहिए। तो 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 आए, इसके अकॉर्डिंग 3 आ रहा है, और जबकि हमारा 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाले में देखेंगे, अगर हमारा ये तो है ही नहीं, 8 7 दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी को 7 रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 7 माइनस 2, ए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं है हमारा। तो ये वाले में देखो, बी को अगर मैं 8 रखती हूँ तो ये कितना आ रहा है हमारा, ए कितना आ रहा है, 6, 8 माइनस 2 यानी कि 6 आ रहा है। तो इसका जो है सी ऑप्शन से 16 का सी